जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी की कहानी, पूजा विधि और महत्व बताने जा रहे हैं। महामास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये दिन सभी पापों को हरने वाले सबसे उत्तम और पुण्यदायी एकादशी का दिन है। इस साल जया एकादशी बुधवार 1 फरवरी को सुबह से लेकर शाम 8:30 बजे तक रहेगी। जया एकादशी के दिन सर्वेश्वर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का एक विशेष विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में नहीं भटकना पड़ता। ऐसा माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वह लोग आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। जरूरतमंदों की सहायता करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन एक खास योग बन रहा है, तो आइए जानते हैं कि क्या है ये खास योग। इस साल जया एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस दिन व्रत रखने से आपको दोगुना फल की प्राप्ति होगी। यह योग सुबह 7:10 से लेकर अगले दिन 2 फरवरी तक दोपहर 3:23 तक रहेगा। यह योग बेहद शुभकारी माना जा रहा है क्योंकि इस योग में सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं। जया एकादशी के दिन इंद्र योग भी बन रहा है। यह योग सुबह से लेकर 11:30 तक रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु को खीर का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो आइए जानते हैं कब है जया एकादशी का पारण। जया एकादशी का व्रत रखने वालों को पारण का पालन करना बेहद जरूरी है। इस बार पारण 2 फरवरी को रखना है, जो कि सिर्फ 2 घंटे का है। तो आप जानते हैं जया एकादशी के व्रत की विधि। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के सामने घी में हल्दी मिलाकर दीपक करें, दूध और केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं, गरीबों को भी केले बांटें। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी के व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी प्रिया को याद करने लगा। इस कारण से गाते समय उसकी लय बिगड़ गई। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि में जन्म लेकर पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोगवश माह शुक्ल एकादशी के दिन दुखों से व्याकुल होकर इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और रात में ठंड की वजह से सो भी नहीं पाए। इस तरह अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से दोनों श्राप मुक्त हो गए और पुनः गंधर्व योनि में लौटकर स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब गंधर्व को वापस अपने वास्तविक स्वरूप में देखा तो वो हैरान हुए। गंधर्व और उनकी पत्नी ने बताया कि उनसे अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया था। इस व्रत के पुण्य से ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।